हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके हम लोग मॉडल आंसर के बारे में देखेंगे दोस्तों। इसको हम लोग दो पार्ट में लाएंगे दोस्तों। एक पार्ट में आपका सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ से संबंधित 50 क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा और दूसरे पार्ट में आपका गणित और रीजनिंग का बताया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें और सटीक मॉडल आंसर प्राप्त करें। तो देखते हैं, चलिए इसमें हम लोग की आंसर क्या क्या हो जाएगा। केवल इसमें आंसर बताया जाएगा दोस्तों, एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसलिए हम लोग एक्सप्लेन ना करते हुए केवल आंसर को ही देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए प्रश्न नंबर पहला क्या बोला है, इनमें से किन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए यहाँ इनमें से किन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है पूछा है, तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JKL आपका जो है। देख लेंगे आप लोग कि JKL में कौन कौन सा है, उसको यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर दूसरा हम लोग देखें, देखिए दूसरा क्या बोला गया है, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैरोलस लिनियस, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा में बोला है सुमेलित कीजिए बोला है। ये सेट डी है दोस्तों, सेट डी का हम लोग आंसर देख रहे हैं। तो आप लोग अगर सेट डी वाले होंगे तो देख सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं कि अलग अलग सेट का वीडियो लाया जाए कि नहीं उसके लिए। तो देखिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग देख लेंगे कि कौन कौन सा है इसमें आपका क्या है उसको। तो देखते हैं हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। देखिए भारत में विकसित आपका पहला सुपर कंप्यूटर परम है। तो इसको आप लोग देख लेंगे कि भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है, आपका परम। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं क्या है, कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को उनकी परिभाषाओं से मिलाइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आप लोग इसको देख लेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर छठवा देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर छठवा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से पूछा गया है। इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर सुमित्रा नंदन पंत जी होगा। इन्हीं को सबसे पहले हिंदी लेखन में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगर 12वां की बात करें तो 12वां की आपका विनोद कुमार शुक्ल जी को प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां क्या पूछा था। देखिए निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे और के, मतलब आपका आर्थ्रोपोडा और मोलास्का। तो देख लेंगे इसको आप लोग। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न नंबर 8वां में कारण और कथन को सुमेलित कीजिए ऐसे बोला है, सही विकल्प को चुनिए पूछा है। देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सत्य लेकिन बी असत्य, मतलब पहला सही है दूसरा आपका गलत है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा है, प्रदूषकों का उनके मुख्य हानिकारक प्रभावों से मिलान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। इसको देख लेंगे आप लोग कि कौन कौन से इसका मिलान सही है, उसको हम लोग इसमें आंसर बस बताते जाएंगे, डील करेंगे। अगर डिटेल बताते जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। देखिए घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला वाला प्रश्न पूछा गया है। इसका अगर आंसर देखें तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। इसमें देखिए सांस्कृतिक भवन के निम्नलिखित केंद्रों को उनके गौरव के चरम पर कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला एम, दूसरा ओ, तीसरा एल, चौथा के और पांचवा आपका एन हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए सुमेलित कीजिए पूछा गया है, आपका रोलेक्ट एक्ट वाला प्रश्न है। तो इसका अगर हम लोग आंसर देखें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं क्या है, भारत में सर्वाधिक रोजगारी है। देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार किसमें मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि के क्षेत्र में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं क्या पूछा गया है, एक अभिकथन और कारण वाला प्रश्न पूछा है। देखिए आपका साख ऋण उपयोगी होगा कि नहीं ऐसे पूछा गया है, और आपका कारण भी पूछा है आर बोल के कि साख से लाभ मिलने की संभावना कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक है कि नहीं ऐसा पूछा गया है। तब की स्थिति में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एस सत्य लेकिन आर आपका असत्य। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है आपका निम्न में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे और के आपका सत्य है, जबकि आपका एल और एम आपका असत्य है, क्योंकि आपका जो गैरी
कास्पारोव आपका 22 वर्ष था, ना कि 20 वर्ष। तो इसको आप लोग देख लेंगे, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम लोग 16 प्रश्न देखें, देखिए 16वां प्रश्न में क्या पूछा गया है। 16वां प्रश्न में पूछा है कंप्यूटर में छवियों को सुरक्षित करने के लिए किस फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है। तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के और आपका एम। देखिए आपका .jpg और .jpeg यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला है। देखिए भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला आपका खेतड़ी है। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखिए, सुमेलित कीजिए पूछा है। इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 में देखिए एक स्टेटमेंट दिया है। अगर हम लोग इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एएस सत्य है लेकिन आर आपका असत्य है। मतलब आपका जो अभी कथन है सही है और कारण जो है वह गलत है। तो इसको आप लोग देख लेंगे। अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों को क्रम के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा गया है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। देखिए राज्य की जो कार्यपालिका होता है उसका संवैधानिक प्रधान आपका राज्यपाल होता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या पूछा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन है पूछा है। तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, श्री अरुण देव गौतम। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या पूछा है। छत्तीसगढ़ में स्थापित निम्न सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ONMKL। तो इसको आप लोग देख लेंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर अगर हम लोग 24 देखें क्या पूछा है। देखिए प्रश्न नंबर 24 में पूछा है, निर्देश निम्नलिखित घटनाओं को क्रमशः वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए पूछा गया है। तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लेंगे इसको आप लोग सन के हिसाब से। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 देखते हैं क्या पूछा है। सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट की आधारशिला हाल ही में कहाँ रखी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवा रायपुर। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 देखते हैं क्या पूछा है। भारत में बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। देखिए जो भारत में बॉक्साइट उत्पादन होता है उसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। शिवनाथ तथा वेनगंगा नदी के बीच जल विभाजक रेखा कौन सा है। तो देख लेते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका मैकल। आपका श्रेणी जो है वह शिवनाथ और वेनगंगा नदी के बीच जल विभाजक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 में क्या पूछा है। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में टीन के भंडार हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला है उसमें टीन के भंडार हैं। तो आपका सुकमा जिला में टीन के भंडार हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए पूछा है। देख लीजिए इसको आप लोग सुमेलित करके देखेंगे आंसर के हिसाब से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 30वां देखते हैं क्या पूछा गया है। नीचे छत्तीसगढ़ में धान की खेती से जुड़े 5 चरण दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NMKLO। तो इसको आप लोग सही क्रम में जमा के देख लेंगे इसके आंसर के हिसाब से। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 देखते हैं क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में निम्नलिखित में से कौन कौन सी विवाह पद्धति पाई जाती है। तो इसका आंसर हम लोग बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी प्रकार की विवाह छत्तीसगढ़ में पाई जाती है जो छत्तीसगढ़ की जनजाति है उसमें। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 देखते हैं क्या पूछा है। नवा रायपुर में किस प्रकार का विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IT या IT सेक्टर जो है। जबकि आपका सोलर जो पैनल है वह राजनांदगांव में है, ऑप्शन ए जो राजनांदगांव में है, जबकि ऑप्शन बी आपका रायपुर में है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला अगर हम लोग देखें, देखिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं क्या पूछा गया है। हर्बल स्टेट घोषित किया गया। देखिए छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया पूछा है। तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 को किया गया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 35 में क्या पूछा है। निम्नलिखित में
से लाला जगदलपुरी की रचना है। देखिए इसमें लाला जगदलपुरी की रचना पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी JKL। देखिए इसमें जो आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास है यह आपका हीरालाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है, हीरालाल शुक्ल द्वारा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में इसको भी पूछा जा सकता है कि आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है, तो हीरालाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर आपका 36 देखते हैं क्या पूछा है। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है। यह प्रश्न आपका विलोपित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ग्राम सभा का बैठक आपका सरपंच द्वारा बुलाया जाता है, जबकि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो यह प्रश्न विलोपित हो सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सही जोड़ी बनाइए। देखिए इसमें एक तरफ राजधानी दिया है जबकि एक तरफ आपका राज्य दिया है। तो अगर हम लोग बात करें कि इसमें कौन है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो इसको आप लोग देख लेंगे। अगला क्या पूछा है, देखिए 38वां प्रश्न पूछा है। पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों को आरोही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा JKLM। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। मराठा शासन में सूबेदार का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रतनपुर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 40 देखते हैं क्या पूछा है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु विकसित मोबाइल ऐप है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40 के। अभिव्यक्ति यही है आपका जो महिला सुरक्षा हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा विकसित किया गया था। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 41 देखते हैं क्या पूछा गया है। नानकुन मुकुटदास ओहा पहिरे 150 जनौला का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्याज हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 42 में क्या पूछा गया है। देखिए इसमें भी कथन और कारण पूछा गया है। कथन में पूछा गया है कोरबा जिले के तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कोरबा जिले तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यहाँ बॉक्साइट पाया जाता है। जबकि दूसरा पूछा गया है कारण में पूछा है आपका कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को स्थित है, यह सही है। तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी AS असत्य लेकिन R सत्य। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 43 देखते हैं क्या पूछा है। देखिए इसमें भी कथन और कारण पूछा गया है। कथन में पूछा गया है आपका छत्तीसगढ़ में ग्रीष्मकाल का अधिकतम तापमान 42 डिग्री से अधिक रहता है, यह सही है आपका। जबकि कारण पूछा है कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है जिस पर ग्रीष्मकाल में सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है, यह भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 44 देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से अभयारण्य एक ही जिले में स्थित है। देखते हैं कि इनमें से वह कौन कौन सा अभयारण्य है जो एक ही जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। K और M दोनों आपका बीजापुर जिला में स्थित है, बाकी आपका अलग अलग जिला में स्थित है। जैसे सीधा नदी की बात करें तो धमतरी में है, जबकि तमोर पिंगला की बात करें तो वो सूरजपुर में आ जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 45 देखते हैं क्या पूछा गया है। एड़ी के धोवन होना मुहावरे का अर्थ है। तो एड़ी के धोवन होना मुहावरे का अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम तुच्छ होना। अगला देखते हैं, देखिए 46वां क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित राज्यपालों को आरोही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए दोस्तों अभी तक लगभग लगातार तीसरा प्रश्न है जिसमें आपका राज्यपाल के बारे में पूछा गया है। तीसरा पेपर है ये आपका, ADO में भी पूछा है, आबकारी में भी पूछा है और साथ साथ ये पुलिस में भी पूछा गया है। तो आगामी एग्जाम के लिए राज्यपाल से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग उसको भी तैयार करके रखेंगे। इसके आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा JLKM। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 47 देखते हैं क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में दीपावली पर्व को मनाने के क्रम को व्यवस्थित करें पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर आपका 48 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को ही नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं 2011 जनगणना के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। J और K मतलब आपका नारायणपुर और दंतेवाड़ा ही 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं
प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं, क्या पूछा है। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है। देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है पूछा है, तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बादाम, जो कि छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 50 प्रश्नों का आपका आंसर बताया गया है। बाकी के जो गणित और आपका रीजनिंग है उसके 50 प्रश्न के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, इसलिए उसको 2 पार्ट में लाया हूं। तो अगर आप लोग उसको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।